नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी दान का महत्व, दान की क्या महिमा है। इस कलयुग में दान ही सबसे बड़ा फलदायी कार्य है, दान ही सबसे बड़ा धर्म है इस कलयुग में। तो जो दान का महत्व है वह बहुत ही बड़ा है। जो व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण को दान करता है, जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान करता है, अर्थात जो भगवान के कार्य में लगा हुआ है, उसी से अपनी जीविका कमाता है, ऐसे ब्राह्मण को जो हम अन्न का दान करते हैं, तो वह ब्राह्मण उस अन्न को खाते हुए जितने समय तक वह अन्न उसको प्राप्त रहता है, वह खाता है, जितने समय तक के लिए उसका उपभोग कर रहा है, उतने समय तक वो जो भी सत्कर्म करता है, जो भी धर्म कर्म करता है, उसका आधा भाग दान करने वाले दाता को प्राप्त होता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो अन्न का दान बहुत ही बड़ा दान है, बहुत ही बड़ा इसका महत्व है। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अन्न का दान हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। कोई भी भूखा स्त्री या पुरुष हो, वह भी उस अन्न के अधिकारी होते हैं, उसे भी हमें दान अवश्य करना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि सबसे बड़ी बात जो ये है कि ऐसा दान जो कभी नष्ट नहीं होता, वह दो दान है जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका फल सोना और भूमि, सोने का दान और भूमि का दान, किया गया दान का जो फल है वह कभी नष्ट नहीं होता। क्योंकि सोना कभी नष्ट नहीं होता, भूमि कभी भी ख़त्म नहीं होती, उसका कभी अंत नहीं होता। तो इसीलिए जब तक ये संसार है तब तक इसका फल भी बना रहता है। व्यक्ति को जीते जी जीवन में एक बार सोना और हो सके तो भूमि जरूर दान करनी चाहिए, इसका फल कभी नष्ट नहीं होता। और बताया गया है, धर्म से कमाया गया जो धन होता है वह धर्म के स्थान पर ही खड़ा रहता है, उसको हम कुछ और नहीं कह सकते। ऐसे धन के 3 भाग करके हमें फिर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। पहला भाग होता है जिससे हम उपभोग करते हैं, दूसरा भाग होता है जिससे हम दान करते हैं, तीसरा भाग होता है जिससे हम अपने जीविका के साधन को बढ़ाने के लिए उसमें निवेश करते हैं। तो आजकल तो हम 2 ही भाग करते हैं, एक उपभोग का और एक अपना खर्च करते हैं या जमा करते हैं अपने कार्य को बढ़ाने के लिए। तो हम धर्म का जो भाग है वह छोड़ चुके हैं, परंतु कलयुग में दान ही सबसे बड़ा फलदायी कर्म है, तो हमें करना चाहिए। और बताया गया है, जिस मौसम का जो फल हो, जो उस मौसम की वस्तु हो, उसका दान हमें करना चाहिए। जिस मौसम में जो चीज़ उत्पन्न होती है उसका दान हमें करना चाहिए, और हमें इस दान को हमेशा कायम रखना चाहिए। अपने अन्न दान की जो हमें पका हुआ दान भी करना चाहिए ब्राह्मणों को, या फिर बुलाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए, या उनको दान देना चाहिए। और जो भी भूखा आपको दिखाई दे उसको दान करना चाहिए। बताया गया है, यहाँ शिव पुराण से मैं आपको बता रही हूँ कि कुल परिवार से युक्त ब्राह्मण को 100 वर्ष तक के जीवन को बिताने के लिए आजीविका प्रदान करें। इस पुण्य कर्म से दाता को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो 100 वर्ष तक के लिए जो किसी ब्राह्मण परिवार का भरण पोषण की व्यवस्था करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। और इसी प्रकार आगे भी बताई गई चीज़ें हैं, वह मैं आपको बता रही हूँ। वैसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए 1000 चंद्रायण व्रत का महत्व है। अगर 1000 चंद्रायण व्रत कोई करता है तब उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यह बहुत ही कठिन व्रत है। चंद्रायण व्रत सबसे कठिन व्रत है। उसके बाद बात आती है, जो 1000 ब्राह्मण कुटुंबों के भरण पोषण की व्यवस्था करता है उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दान करते समय जिस देवता का स्मरण करता है, यानी कि जिसको याद करता है, उसे प्रणाम करके, जिसे प्रणाम करके दान करता है, वह व्यक्ति उस देवता के लोक को प्राप्त करता है, यानी कि उस देवता के लोक में अंत समय में पहुंचता है। तो दान का इतना बड़ा महत्व है, तो हमें दान जरूर करना चाहिए। इस कलयुग में दान ही सर्वश्रेष्ठ साधन है पुण्य का और अपने कर्मों को सुधारने का। तो हमें अन्नदान तो सदा करते रहना चाहिए, और जीवन में जब संभव हो
तो हमें भूमि दान भी कर लेना चाहिए यदि हमारे पास इतनी क्षमता है, नहीं तो हमें सोना दान जरूर करना चाहिए। स्वर्ण का दान भी कभी भी नष्ट नहीं होता है इसका फल। तो इसी प्रकार बहुत सारा जो इस पर व्याख्या की गई है बहुत सारी, कि दान का क्या महत्व है। दान करके व्यक्ति अपने जीवन को सफल और सरल बना लेता है। तो हमें दान जरूर करना चाहिए, इससे हमें इस लोक में भी और परलोक में भी शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो इसी प्रकार मैं आपको धर्म संबंधित और व्रतों त्योहारों संबंधित बहुत सारे उपाय बताती रहती हूँ, मंत्रों के बारे में बताती रहती हूँ, जो शास्त्रोक्त विधि से हम करें तो हमारा जीवन किस प्रकार हो जाएगा, यह मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लें और शेयर भी ज़रूर करें। तो तब तक के लिए नमस्कार।